20, 27, 28, 29। ये क्या कर रहा है? अब हाय। हाय हिंदी वाला। अभी अभी आया? नहीं, अभी भी जा रहा था। वैसे एक बात कहूँ भाभी, बुटीक काफी सही चल रहा है ना? खास करके सिलाई। मतलब? अरे इंची टेप। समीर का है? ऊपर। और पता है मुझे नीचे भेज दिया दूसरी बार। दूसरी बार? हाँ, नाप जो लेना था बस भगा दिया मुझे वहां से। चुपचाप खड़ा देख रहा था बस। समीर नाप ले रहा है, पर हमारे बुटीक में तो जेंट्स कपड़े मिलते ही नहीं है। जेंट्स नहीं, लेडीज। किस्मत हो तो ऐसी। स्कूल कॉलेज में सारी लड़कियों से घिरा रहता था, शादी होने के बाद भी गोपियों से घिरा रहता है अपना किशन कन्हैया। मतलब भाभी कैसे, मेरे को बताओ कैसे? मतलब उस दिन पानीपत की लड़ाई से भी बड़ी और भयानक जंग चल रही थी मेरे अंदर, एक बीवी और एक बिजनेस वुमन के बीच। बिजनेस वुमन कह रही थी, शांत नैना शांत, तेरा पति केवल अपना कर्म कर रहा है। लेकिन बीवी तो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। बीवी के होठों पर बस एक ही शब्द था, आक्रमण। अब हो गया। कब तक मिलेगा? ये आपको परसों इसी टाइम। परसों? ओके। नैना, तुम नाराज हो? नहीं, मैं क्यों नाराज हूँ? यार नैना, मुझे पता है कि तुम नाराज हो। वो मैंने लड़की का नाप लिया इसीलिए। यार अब मैं भी क्या करता, तुम थी नहीं तो। मुझे तो मेरा काम करना था ना, वरना कस्टमर वापस भाग जाता और मौका भी चला जाता। कुछ कहा क्या नैना? ये क्या बात हुई? कल तो तुम बड़ा कह रही थी कि समीर हमें बिजनेस को आगे बढ़ाना है, ये करना है, वो करना है, और अब क्या तुम नहीं थी तो मैंने नाप ले लिया। ठीक है, अब से कोई भी कस्टमर आएगा ना, मैं किसी का भी नाप नहीं लूंगा। बोल दूंगा कि मेरी बीवी शेरनी है। अच्छा, मैं शेरनी हूँ? अब भी बताती हूँ तुम्हें शेरनी क्या होता है। हाँ जी, मैं भगवान को बहुत मानता हूँ, लेकिन भगवान भी नीचे आके मुझसे ये कह दे कि मेरे भाई और बेला को रिश्ते निभाने नहीं आते तो मैं उससे भी झूठ कह दूंगा।
एक फोन कर सकती हूँ? हाँ जी जी बेला, हाँ फोन देना। लीजिए। ये लीजिए बहन जी। हाँ निर्मला, मैं बोल रही हूँ, सुन। ये लीजिए। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। शेरनी कैसी होती है, दिखाओ। बिल्ली की तरह लग रही हो। नैना, मेरे नाप लेने की वजह से बुटीक में 2-3 कस्टमर्स तो आने लगे थे, लेकिन उनके साथ साथ कुछ और भी आना शुरू हो गया था, और वो था नैना का गुस्सा। ऊपर से मेरी शायरी, जिसे सुन सुनकर नैना भी आधी शायरा तो बन ही गई थी। और उन दिनों उसका दिल मेरे लिए 100% एक शेर जरूर कहता होगा कि बीवी की पावर तुमको ना दिखला दी तो कहना, नाप लेने के साथ साथ शायरी भी ना भुला दी तो कहना। और लड़कियां बार बार अपना नाप देने क्यों ना आती? हमारे समीर मास्टर जी हर बार उनका नाप गलत जो लेते थे। इस कुर्ती की फिटिंग बिल्कुल ठीक नहीं है। फिर से? पर कल ही तो आपको ठीक करवा कर दिया था। आपका मतलब है मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ? देखिए, इसको ले जाइए और इसको ठीक कराइए, फिर मुझे दीजिएगा। अब आप नहीं, आप ना आप अच्छे से लेते हैं।
आज उन दिनों को याद करता हूँ तो बहुत हंसी आती है। लड़कियां बार बार मुझे नाप देने आती थी और मैं भी बार बार कांपते हाथों से उनका गलत नाप ले लेता था। नहीं जानबूझकर नहीं, डर के मारे, क्योंकि वो झांसी की रानी नैना देवी मुझे घूर रही होती थी गुस्से में। चलो जैसी भी है, कम से कम रेगुलर कस्टमर तो बन गई। अब कुछ नया आया है क्या? जी 1 मिनट। हाँ, ये देखिए, ये वाली ड्रेस, ये भी, और आगे जितने भी कपड़े लगे हैं ना, सब नए हैं। अच्छा आप ना इनका बिल बना दीजिए। जी। सुनिए, आप ना फटाफट मेरा नाप ले लीजिए। मुझे आपका नाप लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका नाप मुझे मुंह ज़बानी याद है। आर्म्स 12, शोल्डर 21, हिप्स 32, वेस्ट 28, चेस्ट 34। ओके, मैं पैसे देकर आती हूँ। आप ना पैसे ले लीजिए। थैंक यू। 15 अट्ठे? 15 अट्ठे? वो 4th और 5th क्लास में पढ़ा होगा ना, 15 का पहाड़ा। तो जल्दी से बताओ, 15 अट्ठे? 15 अट्ठे। वाह, 12 साल में तुम्हें 15 का पहाड़ा याद नहीं हुआ, पर 2 दिन में लड़की का नाप याद हो गया। अब नैना, वो तो रोज आती है ना, तो वो इसीलिए। तो फिर मेरा नाप बताओ। अब 1 मिनट, मैं इंची टेप लेके आता हूँ। वाह, मतलब जिसे रोज बाहों में लेते हो उसके लिए इंची टेप चाहिए, और वो कल की आई लड़की, उसका नाप मुंह ज़बानी याद है जनाब को। मैं एक काम करता हूँ, मैं अमिताभ बच्चन की तरह अपने हाथ पे लिखवा लेता हूँ कि मैं लड़कियों का नाप नहीं लेता। नहीं, तुम्हें अपने हाथों पर लिखवाना चाहिए। मुझे लड़कियों का नाप लेने में बड़ा मजा आता है। नैना मेरी बात, मैं मुझे ना कुछ नहीं सुनना, तुम ना अपना बुटीक अकेले ही संभालो। नैना सुनो तो। यार ये बीवियां ऐसी क्यों होती हैं? नैना सुनो तो। उन दिनों को याद करके आज भी एक अजीब सी बेचैनी होती है, क्योंकि गुजरते वक्त के साथ नैना और मेरे आसपास सब कुछ बदलता जा रहा था। मुन्ना की शादी हो चुकी थी, प्रीति की होने वाली थी। अगर कुछ नहीं हो रहा था तो वो था हमारे बिजनेस का टेक ऑफ। नैना, मैं जानता हूँ कि तुम परेशान हो, मैं भी हूँ। 2 महीने हो गए और हमारा बुटीक अब तक चला नहीं है। लेकिन प्लीज़ थोड़ा सा स्माइल रखो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अंदर किसी को भी पता चले कि हम टेंशन में हैं या फिर हमारा बिजनेस नहीं चल रहा। ओके? चलें? मम्मी, नैना आ गई। आ जा। साली साहिबा, मैं भी आया हूँ। हाँ, और मम्मी जीजा जी भी आए हैं। खुश खुश रहो। जीते रहो। खुश रहे। हाँ, जीते रहे। आओ बैठो तो सही। आओ। ये क्या है? किसका बर्थडे है जो इतना गिफ्ट लाई है? तेरे लिए, देख खुल के। अरे कितनी सुंदर है। क्या बेटा, पिछले महीने आई थी तब भी इसके लिए ड्रेस लेके आई थी, क्यों इतनी तकलीफें करती है? चाची जी, अब इसमें तकलीफ जैसा क्या है? और वैसे भी साली तो आधी घरवाली होती है ना। शुक्र है कि साड़ी आधी नहीं लाए हो। नहीं बेटा, हम ये साड़ी नहीं ले सकते। मगर चाचा जी, हमारे यहाँ बेटियों को दिया जाता है, उनसे लिया नहीं जाता। पर चाचा जी, ये तो एक बहन का उसकी बहन के लिए गिफ्ट है ना।
अगर ऐसी बात है तो हम भी तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। बेला, मेरा पेट्रोल कहाँ पड़ा? अलमारी में है। चाचा जी लेकिन अच्छा मैं चाय नाश्ता लेकर के आती। और बताओ कैसा चल रहा है बुटीक? जबरदस्त, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे वो चाची जी बता रही थी कि शुभम जी ने तेरे लिए कुछ भेजा है। क्या गिफ्ट भेजा? छोड़ यार, बहुत बोरिंग है उसकी तरह। अरे गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, इसमें बोरिंग सा क्या? हाँ बता ना क्या भेजा। फूलदान। अब मैं जाके चाची जी की हेल्प करती हूँ। भगवान झूठ ना बुलाए जी, आप बहुत ही अच्छा कर रहे हैं नैना और दामाद जी को पैसे देकर। बेचारों का बिजनेस नहीं चल रहा है ना, उन्हें जरूरत भी है। बेला, जैसी प्रीति की शादी हो जाएगी ना, मैं कुछ भी करके समीर के 50,000 लौटा दूंगा। प्रीति के कपड़े आ गए? जी कुछ खरीद लिए और कुछ खरीदना बाकी है। भगवान झूठ ना बुलाए जी, क्यों ना हम प्रीति के लिए जो कुछ भी कपड़े अभी खरीदने हैं वो नैना की बुटीक से ले ले। अरे घर की दुकान है तो कहीं और क्यों जाना। वैसे दामाद जी और नैना को थोड़ा मुनाफा भी हो जाएगा। आज उन दिनों को याद करता हूँ तो आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। चाचा जी, चाची जी और सब दोस्त अपने अपने तरीके से हमारी हेल्प कर रहे थे। हालांकि उस टाइम सबसे यूं मदद लेने में शर्म आ रही थी और बुरा भी लग रहा था। लेकिन आज जब सोचता हूं तो नाज होता है। ये उन दिनों की बात है जब यार और परिवार ऐसे होते थे। प्रीति, फोन मिलेगा प्लीज? हाँ। बहुत सुंदर है। तेरी सास की चॉइस ना बहुत अच्छी है। हाँ हाँ, बहुत तारीफ सुनी है मैंने उनकी। एकदम कड़क है, पूरा बॉम्बे अकेले घूम लेती है, ट्रेन बस सब। और आवाज तो इतनी मीठी है, बाय गॉड। मुझे लगता है ना उनके सामने मेरी आवाज करेला लगेगी। बस अब जल्दी से शादी हो जाए। अरे वाह, इतनी याद आ रही है शुभम जी की। शुभम की नहीं बहन, बॉम्बे की। बॉम्बे से इतना प्यार? मुझे तो अहमदाबाद से बाहर जाने के नाम से ही रोना निकल जाए। वैसे अब ना बॉम्बे का नाम मुंबई हो गया है। लेकिन मैं पिक्चर की बात कर रही थी। अच्छा, वैसे उसका गाना कितना हिट हो गया है ना, हम्मा हम्मा वाला। हाँ, और पता है काम्या कह रही थी इसमें एक सुहागरात वाला सीन भी है। आज चले 3 से 6। तुझे सुहागरात वाले सीन के लिए पिक्चर देखनी है? अच्छा ठीक है, तू सिखा देना। कैसे बेशरम हो गई है तू, बेचारा शुभम। चल ना नैना, मुझे बॉम्बे देखनी है। गाना भी देख पाएंगे। हम्मा। बॉम्बे, जी हाँ, ये नाम हमारी जिंदगी से अचानक जुड़ गया। अब वजह चाहे मणिरत्नम की फिल्म हो या प्रीति का होने वाला ससुराल, मगर उस वक्त हमें ये पता नहीं था कि ये नाम बॉम्बे हमारी जिंदगी का एक अटूट हिस्सा बनने वाला है।